तो नमस्कार मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब? कैसे हो आप? बढ़िया हो ना? चलिए, तो मैं आज आपके लिए सबसे बेस्ट ट्रिगोनोमेट्री लेकर आ रहा हूं, जो कि वन शॉट तो ही है और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बेहतर से बेहतर समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो वह हम ज़्यादा देर ना करते हुए सवाल को हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है बाबू, चलो। तो त्रिकोणमिति में हम ज़्यादा सवाल आपसे नहीं कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे देखिए बाबा, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है बाबू? तो त्रिकोणमिति का मतलब होता है बुआ कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को पहले त्रिभुज कहते हैं, और त्रिकोणोमेट्री ट्रीगोनोमेट्री ये ना लिखा है, जिसमें ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा या कोण, और वह मैट्री का मतलब होता है माप। यानी कि तीन कोनों या तीन भुजाओं के माप को हम त्रिकोणमिति कहते हैं। बाबू इसकी खोज जो है बाबा हम आपको बता रहे हैं, आपको ही बता रहे हैं। तो आपको ही मतलब कि इसकी जो खोज किए हैं उनका नाम हुआ J.F. हर्बर्ट, जो कि 1800 कब किए थे? वह 90 में किए हुए हैं। यहाँ तक बुझा रहा है? गुड। अब चलिए, ये साइन कॉस जो है इनको खोज किसने किया थे? वह आर्यभट्ट साहब ने किया है। चलिए, त्रिकोणमिति का मतलब समझ गए बा कि तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को हम त्रिभुज कहते हैं। और ये तो त्रिभुज हो गया ना बा। पहले इसको खगोलीय पिंडों के लिए इस्तेमाल किया जाता था, हाइट एंड डिस्टेंस में। इसके बाद वाला चैप्टर है हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ट्रिगोनोमेट्री में हम फिर सबको बता रहे बा कि ट्रिगोनोमेट्री में ट्री का मतलब होता है वह तीन, एंड गोनो का मतलब होता है बाबू कोण या भुजा, और मैट्री का मतलब होता है माप। यानी कि तीन कोण या तीन भुजाओं के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। यहां तक बुझा जा रहा होगा। अब यहां पे समझते हैं इस चीज को। अगर आप देखोगे तो हम आपसे एक चीज बताना चाहेंगे। यहां पे अगर मैं आपको यहां पे बताऊं, मैं फिर से इसको लिख दे रहा हूं। ठीक है बा, हम यहां पे आएंगे पाइथागोरस के परिमेय से। क्या लिखा है बा? टाइप 1 आपको आना है बाबू यहाँ पे पाइथागोरस के परिमेय से, जो कि यहाँ पे है, लेकिन हम फिर भी इसको हम हटा के ही आपसे बात करेंगे। हम आपको टोटल बताएंगे पहले अच्छे से। आज आप मैंने बहुत सारे चीज़ों को सीखोगे। सिंपल सी बात याद रखिए, हम लोग बात करने जा रहे हैं बाबा। यहाँ पे तनी आपको बता रहा हूँ कि आज हम बात करने जा रहे हैं ये त्रिभुज जो होता है ना बा, इस सबको हम बनाते हैं बस समकोण त्रिभुज पे। किस त्रिभुज पे भैया? समकोण, इतना कह सकते हो, कोई दिक्कत ना है। इस चीज़ को हम बनाते हैं बाबू समकोण त्रिभुज पे। ठीक है बा, ये हम बनाएंगे समकोण त्रिभुज पे। ये समकोण त्रिभुज है। और मुन्ना, समकोण त्रिभुज में हम ये जानते हैं ना बाबू कि या वाला जो कहलाता है वह यही समकोण कहलाता है। और इसके सामने की जो भुजा होती है किसी त्रिभुज की, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है बताओ तो? किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को वह हम कर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। तो वह सबसे बड़ी भुजा को हम बाबू कहते हैं कर्ण। ओके, और जो सामने वाला होता है उसको कहते हैं लंब, और जो बच जाता है उसको क्या बोलते हैं? आधार। ठीक है, लेकिन इससे आप मतलब मत रखिए, ये सारे के सारे चेंज हो जाते हैं। सिर्फ और कौन चेंज नहीं होता? बस सिर्फ कर्ण नहीं चेंज हो पाता है। कैसे भी देंगे कर्ण पहचान जाओगे यहाँ से आप लोग। जिसमें ऐसा रहेगा बा उसके सामने वाला भुजा को हम कर्ण कहते हैं। ओके, अगर मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताते चलो बाबा, थोड़ा सा हम पेन अलग ले रहे हैं इस चीज़ से। अगर समझिए, अगर हम त्रिभुज को आप ऐसा बना दिए हैं, ठीक है बा, और इसको ए कह दिए, इसको बी कह दिए और इसको सी कह दिए, तो भैया तुम ही बताओ, चाहे आप सभी कमेंट करके जल्दी बताओ कि इसमें समकोण कौन है? किस भुजा को हम समकोण कहेंगे? आप भी बताओ, किस भुजा को समकोण कहेंगे? सॉरी, समकोण कह रहे, कर्ण किससे कहेंगे? कर्ण, ये तो समकोण है ना। कर्ण किससे कहेंगे? कर्ण, इसके सामने वाला GAC को हम क्या कहेंगे? वह कर्ण कहेंगे। बाकी जो लंब होगा तो लंब होगा, आधार होगा तो आधार होगा। ओके, तो चलिए वह यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? लंब और कर्ण, इस चीज को मैं अब हटा रहा हूँ। यहाँ सबको एक फार्मूलाज का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है बा, यहाँ से बाबू आप जानोगे ना, तो पाइथागोरस के परिमेय से, किसके अनुसार बाबू? पाइथागोरस। हम थोड़ा सा लिख रहे हैं बा, कब बाबू उसमें दिख रहा है? अच्छा से देख लो थोड़ा सा, अगर दिखा कमी हो तो बताइएगा हम लोग को। पाइथागोरस के प्रमेय से आप आइएगा ना, क्या स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं? बताओ थोड़ा सा ना। पाइथागोरस के बाबू प्रमेय से आप यहाँ पे देखोगे तो जानते हो आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे पाइथागोरस के परिमेय से जब आप आइएगा
तो मुन्ना हमें जहाँ तक दिख रहा है कि पाइथागोरस के परिमेय के अनुसार कहा जाता है बा, हम लोग याद कीजिए बचपन में कहते हैं ना बा कि तू दो भाई को हम अकेले संभाल लेंगे, तो दो आदमी हम अकेले, तो बा पाइथागोरस कहते हैं ना बा कि इसका जो कर्ण का वर्ग है, किसी समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग है उसके दो अन्य भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात कर्ण का स्क्वायर जो होता है बा त्रिभुज के लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के क्या होता है बबुआ, इक्वल होता है। एक मतलब ई दूगो के स्क्वायर के माने दूगो छोटा छोटा भुजा के स्क्वायर का अकेले का होता है बबुआ बराबर होता है। भैया बुझा रहा है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। हम बबुआ यही सबको पहले पूरा बता दें, उसके बाद ही क्वेश्चन आंसर पे चलेंगे। हम पहले आप बेसिक जानिए और परिचय जानिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम आने के बाद इस पे हम और कुछ लेके चलें तो वह हम क्या लिखेंगे, लंब का स्क्वायर बराबर क्या कीजिएगा। अब सोचिए दो को जोड़ के तीसरा का आ रहा है तो हमको किसी एक को निकालना है तो बड़का में से घटा नहीं देंगे, इस लंब का स्क्वायर निकालना है हमको तो आधार को घटा देंगे, हो जाएगा। तो वह इसमें लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, अब माइनस का लिखेंगे वह कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। गुड, सही जा रही हैं आप लोग। फिर वह अगर हम कहें कि आधार का स्क्वायर हमें चाहिए तो क्या लिखेंगे मुन्ना, कर्ण का स्क्वायर अब माइनस बाबू लंब का स्क्वायर। ओके, अब हम इसी चीज़ को वह इन इंग्लिश में लिखना पसंद करेंगे कि इंग्लिश में थोड़ा सा और अच्छा हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग रखोगे तो कहा जाता है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भैया एच स्क्वायर पी स्क्वायर क्या है, देखिए कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या कहते बा हाइपोटेनस, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर पी, और आधार को बोलते हैं बी यानी कि बेस। कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कर्ण, लंब को बोलते हैं परपेंडिकुलर मतलब लंब, और आधार को बोलते हैं बेस। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, यानी कि कर्ण को बोलते हैं इंग्लिश में एच, लंब को पी और आधार को बी। इसलिए आप यहाँ पे देखोगे एच बराबर माने अगर हम यहाँ पे कर दिए ना तो यहाँ से आपका हो जाएगा, हम इसी चीज़ को यहीं पे कर दे रहे हैं डायरेक्ट। इस चीज़ को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि एच स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे वह पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर हम पी स्क्वायर निकाल रहे तो क्या कीजिएगा वह एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर हम बी स्क्वायर निकाल रहे तो क्या कीजिएगा एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर, ठीक है बा। अब बाबू यहाँ पे अब देखिए ये फार्मूलाज हम जान चुके हैं किससे, पाइथागोरस के परिमेय से। तो वह पाइथागोरस के परिमेय से जान चुके हैं ना बाबू, तो यहाँ पे देखो हम क्या करने जा रहे हैं। इसलिए हम इसको लिखेंगे खाली एच बराबर रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। ओके, क्योंकि स्क्वायर जब उधर चढ़ता है तो रूट हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए अगर हम पी का मान निकाल रहे हैं यानी कि लंब निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा मुन्ना एच स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। अगर हम बी का मान निकाल रहे हैं तो हो जाएगा रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर। ये आपका मोटा मोटी सारी फार्मूलाज टाइप 1 के हो चुके हैं। किसका हो गया बा, टाइप 1 के लिए बेसिक है, ये बबुआ बेसिक है। अब हम लोग साइन कॉस में चलने वाले हैं बा, ठीक है। तो साइन कॉस में हम आने के लिए आपको यहाँ पे देखिए, अब नेक्स्ट बिंदु पे हमारे हैं। यहाँ पे देखिए बात त्रिकोणमितीय अनुपात दिया है, क्या दिया है बात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अब देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं। कितने होते हैं मुन्ना, 6 होते हैं। और बाबू हम यहाँ पे आपको एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं ना बा, तो उसको हम लिख रहे हैं पहले, ठीक है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होने से पहले यहाँ पे जानिए कि क्या होता है। पहले त्रिकोणमितीय अनुपात 6 कौन कौन, तो साइन कॉस टैन दिख रहा है बा, साइन कॉस टैन, कॉट सेक एंड कॉसेक, बस इस चीज़ को याद रखना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है बाबा, 6 गुम, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक। अब बबू यहाँ पे हमें कुछ चीज़ बता रहे हैं आपको, यहाँ पे ध्यान दीजिए बबू। यहाँ पे देखो एंगल को कुछ कहा लिखा जाता है। यहाँ पे आप एंगल देखोगे ना, बहुत सारा एंगल आपको मिल सकता है। इसको पढ़ते हुए थीटा जो क्यू जैसा होता है ना, इस तरह से इसको क्या बोलते हैं बबू हम, थीटा। अगर इस तरह से दिया है तो इसको क्या बोलेंगे हम, अल्फा। इसको अगर बी की तरह इस तरह से दिया तो इसको क्या बोलेंगे बबू हम, बीटा। बुझा रहा है ना आपको। और यहाँ देखिए इस तरह से वाई करके इस तरह से दे देंगे, इसको क्या बोलेंगे बबू हम, गामा, ठीक है। और अगर ऐसा करके दिया तो इसको क्या बोलते हैं, पाई। अगर इसी तरह से करके और इस तरह से कर दे इसको क्या बोलते हैं बा, फाई, ठीक है बा। और इसको बोलते हैं मुन्ना सिग्मा,
ठीक है बा। तो अब आप समझिए कि हमें जो बताना है वह यहाँ पे आप देखोगे ना, तो हम लिख रहे हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, और त्रिकोणमितीय अनुपात में बोले कि साइन थीटा, क्या लिखे हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सब थीटा है। ये जरूरी है कि यहाँ पे थीटा हो, यहाँ पे ए हो सकता है, बी हो सकता है, जो भी मन कुछ भी हो सकता है, रीता सीता गीता हम तुम कुछ भी, यहाँ तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ तक आप समझिएगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करें, इसी पे बता दे रहे हैं, अच्छा रहेगा। ठीक है बा। तो हम एक बिंदु को हम आगे ले रहे हैं, यहाँ से हम आपको आगे लेकर बता रहे हैं बा। एक फार्मूलाज आता है बाबू, ठीक है, जिसको हम कहते हैं पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सोना चांदी तौल। क्या कहते बा, फिर से पढ़ो तो इसको क्या बोलोगे आप ही से पूछ रहे, क्या बोलोगे, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सोना चांदी तौल। अब देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना बा, देखिए ये बन गया, क्या बना बा, P बटा H मतलब साइन, B बटा H मतलब कॉस, और यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा ना P बटा B मतलब टैन। ओके, तो ये इस चीज को याद रखिएगा, पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सोना चांदी तौल। अब बाबा एक और चीज आता है, इसी को लोग कहते हैं कि बाबा कहा जाता है बा कि लाल बटा कका, लाल बटा में कका, ना बुझे सर, तो लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण और लंब बटा आधार। ठीक है, ये P बटा H मतलब लंब बटा कर्ण, B बटा H मतलब आधार बटा कर्ण, P बटा B मतलब लंब बटा में आधार। ओके, तो ये चीजें बुझा रही है आपको। अब इन्हें समझिए, अब हम लोग आ जा रहे हैं यहाँ पे, इस चीज को आपको समझना जरूरी है। सपोज करो कि ये आपको अब एक दिया है एंगल, एक समकोण त्रिभुज, क्योंकि समकोण पे बनता है वो पूरा कोण पे ABC। ओके, ABC में देखिएगा ध्यान से, तो मैंने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था बाबू कि इसको जो इस तरह से होता है, इसके सामने वाला क्या बोलते हैं बा, कर्ण, ये हो जाएगा बुआ लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार, यानी कि इसको बोलेंगे H, इसको बोलेंगे P और इसको बोलेंगे B। ठीक है बा। तो अभी हमने आपको क्या सीखा है बा, PBH यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरा हरा बोल सिखाए अभी। तो इसको क्या बताएं, सोना चांदी तौल। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि P बटा H का मतलब होता है साइन थीटा, और P बटा कॉस का मतलब हो जाएगा कॉस थीटा। ओके, मैंने कॉस हो जाएगा, थीटा को छोड़ो, और टैन मतलब P बटा B मतलब क्या हो जाएगा बा, टैन थीटा चाहे टैन। अब इन्हें समझिए, त्रिकोणमितीय अनुपात कितना बबुआ, 6 गो, साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा, 3 गो लिखे ना PBH, तो हो जाएगा बस साइन थीटा बराबर, देखो ध्यान से, अगर आप यहाँ पे मुन्ना देखोगे आप लोग थोड़ा सा भी ईमानदारी से दिमाग लेता, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा H, कॉस थीटा बराबर क्या होता है बा, B बटा H, एंड टैन थीटा बराबर क्या होता है, P बटा B। तो मुन्ना याद रखो, फिर से यहाँ पे देखो, मुझको हिंदी में कन्वर्ट किए हैं कि P का मतलब लंब और H का मतलब कर्ण, B बटा H मतलब आधार बटा कर्ण, P बटा B मतलब लंब बटा आधार। अब समझिए, 3 गो तो सर जी याद है, 3 गो कहाँ से, तो देखिए बा, टैन का उल्टा होता है बाबू कॉट, और कॉट थीटा बराबर होता है, इसको पलट दीजिए, B बटा P मतलब उल्टा कर दिए। फिर वो देखिए, सेक का उल्टा होता है भाई, कॉस का उल्टा होता है सेक, H बटा B, बुझा रहा है, एंड साइन का उल्टा होता है कॉस सेक यानी कि H बटा P, यानी लंब आधार कर्ण। समझ में आ गया। इसी को हम एक और चीज बताए हैं अभी आपको, लाल बटा में कका, लाल बटा में क्या सीखा है, कका। तो देखिए, इसको कहेंगे लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, लंब बटा आधार, आधार बटा लंब मतलब A है आधार, L है लंब, K बटा A मतलब कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब यानी K बटा L लिखे हैं। अगर बबुआ हम त्रिभुज से देख रहे हैं यहाँ पे, तो है ना, समझिए ना, कर्ण है, तो है देखिए, कर्ण को हम AC कहेंगे का, आधार को BC कहेंगे, और लंब को AB कहेंगे। तो लंब बटा कर्ण मतलब AB बटा में AC, BC बटा में AC, ये सब हो रहा है बा, AB बटा में BC, BC बटा में AB, AC बटा में BC, यानी कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। क्लियर कर दिया यहाँ तक आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर कोई दिक्कत हो भी रहा ना बा, तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरा मुन्ना, आपका एक एक कमेंट, मैं गलत हूँ या सही हूँ, या मतलब मैं जिस तरह से भी आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं अपना पूरा बेस्ट देना चाह रहा हूँ, आप पे पूरा अपने आप को एनर्जी झोंक देना चाहता हूँ। आप मुझे सिर्फ इतना बताइए आप लोग
कि अगर कहीं गलत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रही है, तो मेरी वीडियो अच्छी है या बुरी, आप मुझे कमेंट और लाइक डिसलाइक दोनों चीज करके दिखाइए। अगर अच्छा नहीं जा रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये कमी है आप में। ठीक है बबुआ, चलिए, क्योंकि आपका एक कमेंट, एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेशनल देता है और मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा इस तरह से। यहां तक तो आपको समझ में आ गया था। अब चलिए मैं यहाँ पे एक चीज आपको समझा दूं और बढ़िया से आपको एक बार समझा दूंगा कि अभी आपने जितना भी चीज पढ़ा ना, वो सब तो हवा हवाई था। ठीक है, वो क्या था? वो सब हवा हवाई। अब ओरिजिनल है यहाँ पे पढ़ाई। देख मुन्ना, तेरे को भी कह रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपने पढ़ा हुआ कि ये दे दिए त्रिभुज ए बी और सी। इसमें बताओ तो कर्ण कौन है? ऐसे क्या कहेंगे बुआ? कर्ण। परंतु सब चीज डिपेंड करता है थीटा पे। अगर थीटा यहां पे है, ठीक है, अगर थीटा यहां पे है तो लंब कौन होगा बताओ? तो थीटा अगर ए के सामने है ना, तो माने थीटा अगर ए का है तो सामने वाला हो जाएगा लंब और जो बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत आप लोग को नहीं। कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा, थीटा का अनुसार बदल जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि हमको इस तरह से, इस बार त्रिभुज इस तरह से हम आपको दे दिए, ठीक है, ये दे दिए P, ये दिए R और ये दे दिए Q। ओके, अब बताइए, ये तो समकोण है ना, तो समकोण के सामने वाला क्या हो गया बा? कर्ण। ओके, तो अब बाबू मुझे आप लोग खुद अपने से देख के और समझिए कि बताइए बुआ, इसमें लंब कौन है? अगर हम थीटा यहाँ पे दे रहे हैं, अगर थीटा P है तो लंब कौन है? तो QR ये लंब कहलाएगा बुआ। और जो बच जाएगा सो क्या हो जाएगा? आधार। कोई दिक्कत आपको? मुझे जहां तक लग रहा है नहीं होना चाहिए। फिर से अगर हम सोचिए कि हम अब केवल टेढ़ मेढ़ दे दिए, त्रिभुज मेरा इस तरह से हो गया, ठीक है, इस बार त्रिभुज मेरा ऐसे ना बन के इस तरह से हो गया। ओके, और ये दे दिए ए सी बी और मेरा थीटा हो गया है यहाँ पे। ठीक है, अब बताइए कर्ण पहले कौन है? कर्ण ए बी होगा ना, बस सामने वाला ये कहलाएगा बा कर्ण और ये हो जाएगा लंब। जी, इस बार ये लंब हो जाएगा क्योंकि थीटा यहाँ पे तो सामने वाला लंब और ये क्या हो जाएगा? आधार। जो बच गया सो आधार, क्योंकि कर्ण में तो चेंज नहीं करना है, कर्ण हमेशा फिक्स है। बुझा गया? मैं उम्मीद करता हूं कि यहां तक आपको सब समझ में आ रहा होगा और यहां तक बबुआ बुझा गया ना, तो आप क्वेश्चन को एकदम गर्दा उड़ा दोगे। चलो बुआ, तो अब हम प्रश्न पे भिड़ते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 और मैं आपको यहाँ पे समझा दूं, फिर से आपको यहाँ पे बता दूं कि वो देखिए कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है, जो कि मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। हम फिर से बता दे रहे बा, ठीक है, एक त्रिभुज क्या हुआ? ABC, जिसमें कोण B समकोण है। 100% कोण B क्या हुआ? समकोण है। जब ये कोण समकोण है तो इसको हम क्या कहेंगे? कर्ण कहेंगे, यानी कि H कहेंगे बा। इसको क्या कहेंगे बा? कर्ण यानी कि H कहेंगे ना इसको। अब बाबा यहीं पर समझिए, ये कर्ण हो गया और अब देखिए समझिए, अभी हमको कुछ नहीं करना है। अब आप नहीं कह सकते कि सर में लंब है या आधार है या ना, यही तो सीखना है। आप समझिए, कह रहे हैं कि त्रिभुज ABC में BC आप भी समकोण और AB जो कितना है बा? 24 दिया है और BC कितना दिया है बा? 7 सेंटीमीटर दिया है। तो कह रहा है ना बा कि इसका मान ज्ञात करे। ओके, मान ज्ञात करने के लिए कहा है बा, जान रहे हो किसको? कह रहा है मान ज्ञात करने की साइन ए और कॉस ए, फिर कह रहा है बा कि साइन सी और कॉस सी का मान आप ज्ञात करें। तो बाबू ध्यान दीजिए कि बाबा AB बराबर आपको कितना दिया है? 24 सेंटीमीटर। BC बराबर कितना दिया है? 7 सेंटीमीटर। इसलिए बाबा देखिए, AB आपको दे दिया 24, BC दे दिया 7, तो कर्ण कह रहा है निकालने के लिए AC। इसलिए कर्ण बराबर AC बराबर हम क्या जानते हैं? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कर देंगे मुन्ना, तो 24 का स्क्वायर होता है 576 और प्लस 7 का स्क्वायर होता है 49। बस जोड़ देंगे तो 625 और 625 में से क्या बाहर निकल गया? 25। 25 तोला नहीं, 50 तोला, 50 तोला। तो बुआ 25 ही हम लोग के चल रहे बुआ, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं मेरा भाई साहब। यहाँ पे देखो तुम कितना बेस्ट बना सकते हो, तुम अपना बेस्ट दो ना, और हम आपको कह रहे हैं कि 100% बेस्ट समझाएंगे। बस मुझ पर इतना आप तो भरोसा रखो, इतना भरोसा करोगे ना बुआ, कभी आपका माने रिजल्ट गड़बड़ाएगा नहीं बुआ। अब देखिए साइन ए, यही चीज समझना है बबुआ। कह रहा है कि साइन ए यानी कि थीटा कौन है? ये वाला। तो थीटा ये है, तो लंब कौन हो गया बुआ?
ये हो गया लंब और ये क्या बच गया, तो क्या हो गया, आधार। और साइन ए बराबर बबिया हम क्या जानते हैं, P बटा H, लंब बटा कर्ण, पीछे पढ़ चुके हैं। तो लंब तो कितना हो गया इस बार 7, और कर्ण के जगह पे कितना निकाल दिया है वो हम 25, यानी कि 7 बटा 25 आंसर हो गया। चलो कॉस ए, तो बाबा सोचिए कॉस ए से मतलब नहीं है, थीटा है ए यानी कि लंब है ये आधार है, तो कॉस ए बराबर हम क्या जानते हैं, बी बटा एच, यानी कॉस आपका कितना हो गया 24, अब बटा में ए करने के जगह पे वो कितना लिखेंगे 25। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको बुझा रहा होगा, यहाँ पे समझ में आ रहा है हम क्या कह रहे हैं। तो ये आपका बन गया। अब चलिए इस सवाल को बनाते हैं। तो इस सवाल को बनाने के लिए वह हम चाह रहे हैं कि एक और त्रिभुज का निर्माण कर दे, ठीक है। यहाँ पे क्या वो देखते इसमें दिख रहा है आप लोग को, क्या ये दिख रहा है उसमें अच्छा से। तो यहाँ पे समझिए इसको हम ए रखेंगे, इसको बी रखेंगे और इसको सी रखेंगे, ओके। जैसा है वैसा ही सब रखेंगे, ठीक है। ये समकोण है तो ये 25 हो जाएगा। लेकिन अब मजेदार चीज यहाँ पे यही तो समझना है, लड़का से को दिक्कत करता है। थीटा कहाँ पे अब क्या ली, सी पर। तो थीटा सी है तो हाई वाला क्या हो जाएगा, लंब मतलब पी, और हाई हो जाएगा बी यानी कि आधार, हाई तो ऑलरेडी कर्ण है। अब समझिए साइन सी, तो साइन सी से हमको मतलब नहीं है, थीटा ना सी है। हम साइन बराबर क्या जानते हैं, पी बटा एच, माने लंब बटा कर्ण। तो लंब आपके लिए कितना है आपका 24, और कर्ण कितना है 25। कॉस यानी कि बी बटा एच, तो आप देखोगे बात तो आधार कितना दिया है आपके 7, अब बटा में 25। बुझाया कैसे कैसे कर दिए। ए और सी थीटा पे गड़बड़ी है, ओके। अगर यहां तक आपको बुझा रहा है बात तो लाइक तो बनता है यार, लाइक दबाओगे ना एकदम महाकाल के नाम पे लेकर एकदम लाइक दबा दीजिए मेरा भाई साहब, एकदम भौकाल मचा दीजिए, छठी मैया की जय हो। चलो यहां पे अब बबुआ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 2, ये भी बना दिए हम, लेकिन फिर भी आपको हम समझा दे रहे हैं। यहां से कुछ नहीं करना है बबुआ, कह रहा है कि आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है। क्या दिया है मुन्ना, त्रिभुज। और त्रिभुज कैसा है तो यहां पे तनी समझ लेते हैं। यहाँ पे हम एक चीज बता रहे हैं, यहाँ पे त्रिभुज कह रहा है कि आकृति में देखिए tan a और cot r का मान ज्ञात करें। क्या कह रहा है कि tan a और cot a का मान ज्ञात करें, जबकि इसमें कुछ आपको बताया नहीं है बा, ये दिया है p, ये दिया है q, और ये क्या दिया है बा r, ओके। सवाल किताब है मैथ का भी आपके पास, चूंकि अभी आप देखो p q r है, तो ये हो गया बा समकोण, ये क्या हो गया बा समकोण। अब समझिए इसमें आपको क्या दिया है ना बाबा कि आकृति है जिसमें पी क्यू बराबर दिया है 12 सेंटीमीटर, ओके, और पी आर बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर। अब समझिए हयला को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं मुन्ना, कर्ण कहते हैं ना। अब समझिए क्या आपको निकालना, पहले क्यू आर निकालना पड़ेगा ना, ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो आधा मतलब 2 को देगा, तीसरा का निकल जाएगा अपने आप से। तो समझिए पी क्यू बराबर आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, क्यू आर आपको पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि इसका मान फाइंड आउट करके आप दिखाइए। इसका मान आपको निकालने के लिए कह रहा है। कोई बात ना, मान तो बाद में निकलेगा, मान जब भी निकले वो निकाल दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए पी क्यू आपको 13 भले 12, अब पी आर आपको कितना दिया 13, इसलिए हमको क्यू आर चाहिए, ये वाला चाहिए ना वो मान। इसके मान के क्यू आर बराबर हम क्या लिखेंगे, कर्ण का स्क्वायर, मतलब बुझाता ना बा, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, यानी कि 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर हो जाएगा 169, और 12 का 144, घट के कितना बचा 25। इसमें से कितना निकल गया मुन्ना 5। आपको क्या निकल गई, इसका मान कितना निकाल दिए 5। अब बहुत ईजी सवाल बन गया सवाल, हो गया ईजी वे में, सबसे आसान आप बना दिए बबुआ लोग, दिल से बता रहे हैं। आप यहाँ पे पता नहीं कॉपी होगा कि नहीं जी, सब कॉपी कॉपी कॉपी, यस कॉपी एक हो गया, चलो बेस्ट। हमको लगा कि हमको नहीं आएगा, परंतु आ गया। अब इन्हें समझिए एक चीज़ यहाँ पे हम ना ध्यान से बहुत अच्छा चीज़ बताने जा रहे हैं आपके लिए एकदम। कह रहा है कि tan p का मान निकालिए, एक मतलब बबुआ थीटा कौन इस बार p, तो सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और ये वाला आधार, क्योंकि कर्ण तो फिक्स है। और एक बार पूछा है कि cot r का मान निकलिए, यानी कि थीटा इस बार कौन है r, थीटा कौन है r, तो r के सामने वाला ई क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा बबुआ आधार। देखिए आधार और लंब ही ना चेंज हो रहा है, थीटा के अनुसार आधार और लंब चेंज हो रहा है, बाकी आपको थोड़े, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब बबुआ हम क्या जानते हैं मुन्ना, जो भी है तो हम जानते हैं tan बराबर क्या होता है p बटा b। तो p का मान तो कितना दे दिया, लंब कितना दे दिया है इसके लिए, इसके अनुसार थीटा अनुसार क्या है बा थीटा p है,
तो इसके अनुसार 5 हो गया लंब। अब बटा में आधार कितना हो गया 12। अब माइनस कॉट का मतलब होता है b बटा p। ओके, तो आप समझिए इसमें आप देखोगे ना तो हमको थीटा कौन है r थीटा है, तो इसके लंब का होगा 12। तो हमको लंब से मतलब थोड़े है, हमको कॉट बराबर आधार चाहिए। तो आधार इसमें कितना दिया है 5 बटा में फिर p कितना हो जाएगा 12। ये देखिए कॉट मतलब कॉट के अनुसार लंब ये हो गया आधार, तो हमको आधार चाहिए ना 5 बटा 12। अब देखिए जब दोनों इस सेम टू सेम तक घट के कितना हो गया 0 इज द फाइनल आंसर। क्या बुझा रहा है? बुझा रहा है ना भाई हमारे? मतलब सच्ची अगर बुझा रहा है ना तो थोड़ा सा हमको मतलब जरूर कुछ बताइए कमेंट में, कमेंट जरूर कीजिए आप लोग। आपका कमेंट और लाइक जरूर मतलब मेरे लिए एक वरदान साबित होगा वो आप लोग से। अब चलिए बस सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर है 3 और ये सबसे झकास क्वेश्चन है बस, ठीक है आपके क्लास का। इस सवाल में कितना बार पूछा है, क्वेश्चन नंबर कितना है हुआ 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बा कि साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है, दिया ना बा साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो अब बाबू बताइए, कह रहा है ना कि मान बताइए कॉस ए का और tan ए का। ओके, तो बाबा हमने अभी क्या सीखा था बुआ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी तौल। अब बाबा देखिए साइन ए बराबर आपको दिया है कितना 3/4, लेकिन बबुआ हम साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर क्या जानते हो, यहाँ पे देखो तो साइन ए बराबर आप यही ना जानते हो, साइन ए बराबर आप यही ना जानते हो p/h। तो हम देखिए लिख दिए साइन ए बराबर p/h, यानी कि p का मान कितना 3 और h का मान 4। अब बताइए त्रिभुज में 3 गो चीज, लंब आधार कर्ण, आपको p दे दिया यानी कि लंब दे दिया, कर्ण दे दिया यानी कि आधार है ना निकालना हमको, इसलिए b बराबर फार्मूला क्या जानते हैं स्टार्टिंग अगर आप याद करोगे तो h² माइनस की p², जो स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो बनाया है फार्मूला का। अब यहाँ पे आप देखोगे तो h के जगह पे है 4 और p के जगह पे है 3, 4 के स्क्वायर 16 और -3 के स्क्वायर 9, 16 में से 9 गया कितना बचेगा बुआ 7 सेंटीमीटर। हम b निकाल दिए का 3 का भुजा, हो गया सवाल। अब यहाँ पे देखिए कॉस ए बराबर हम क्या जानते हैं b/h आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण जानते हैं ना बुआ, तो यहाँ पे हो जाएगा √7/4। tan ए बराबर तो इसका मतलब p/b लंब बटा आधार, यानी कि लंब के आधार कितना है बा, आधार आपको √7 निकाले हैं, सॉरी लंब बटा आधार यानी कि लंब कितना है 3 और आधार कितना निकला है बा √7। बन गया आंसर, दोनों आंसर बन गया। बुझा रहा है? उतार लीजिए मेरे भाई। चलिए मैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है बबुआ। क्या इसके पहले सब दिखाई दे रहा था? आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, हो सके कि हम इधर उधर आ जा रहे हैं तो आप लोग को ना बुझा जा रहा होगा, ठीक है। अगर आप लोग नहीं उतार पाए हैं इसके पहले वाला सवाल को तो हम इसको फिर से बैक कर दे रहे हैं, कहाँ से हम वहाँ पे थे तो आप लोग को ना दिखा होगा अच्छा से। इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए, अगर ये नहीं दिखा तो इसको भी स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 1 से था, अब बाकी सब तो आप लोग को समझने वाला था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही आसान है। कह रहा है भाई यदि 15 कॉट, या 15 लिखा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें, ठीक है बा। तो अब समझिए 15 कॉट ए बराबर 8, अब बताइए हेने गुना है तो हेना के क्या हो जाएगा भाग, यानी कि 15 गुना तेरह के भाग, यानी कॉट ए बराबर 8 बटा का हो गया 15। अब बबुआ कॉट ए बराबर हम क्या जानते हैं pBh के जगह पे b/p जानते हैं ना, आधार बटा लंब, यानी कि आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो इसलिए हमको आधार और लंब दिया है तो हमको कर्ण निकालना पड़ेगा ना। तो कर्ण h बराबर हम क्या जानते हैं बबुआ साहब, कर्ण बराबर मेरे बाबू सब जानते हैं हम कि होता है p² प्लस b², यानी कि 15 के स्क्वायर प्लस 8 के स्क्वायर, 225 प्लस 64 कितना हो जाएगा बा 289, जो 289 कितना से निकलता है 17 से। यहाँ तक बुझा रहा है ना टोटल। अब बाबा जब 17 से निकलता है तो कह रहा है 1 नंबर क्वेश्चन की साइन ए का मान, साइन ए बराबर हम जानते हैं वो p/h यानी कि लंब बटा कर्ण, और देखिए कर्ण हम निकाल दिए, लंब ऑलरेडी दिया हुआ है नीचे वाला 15, तो वह हो जाएगा 15/17। सेक ए यानी कि h/b कर्ण बटा आधार, तो वह कर्ण आपको कितना निकला है 17 और आधार कितना दिया ऊपर 8 है, यानी कि ये दोनों आंसर आपका हो गया वह बेस्ट वाला। उम्मीद करते हैं बा बेस्ट समझ में आ रहा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसका आप स्क्रीनशॉट थोड़ा सा ले लीजिए, ऐसे मुझे भी बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है अभी, ठीक है बा। लेकिन आप लोग का कमेंट तो हम अभी नहीं पढ़ पा रहे हैं मेरे भाई साहब, मुझे दुख है, लेकिन फिर भी आप वीडियो में बने रहें, एकदम जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, एकदम सोनू सर का चैलेंज है यार, रियलिटी गर्दा उड़ा देंगे, झमकावला से हुई
पावर एजे से शुरू होला, ठीक बा। ये देखो गर्दा है ये सब। आगे देख क्वेश्चन नंबर 5 बना के दिखा रहे हैं हम। कह रहे बा क्वेश्चन कह रहे बा कि सेक थीटा, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो त्रिभुज के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। चलो जो है सो है, देखते हैं बुआ। तो देखो चूंकि आपको दिया क्या है बुआ, सेक थीटा बराबर 13/12। ओके, तो बबुआ हम ये जानते हैं सेक थीटा बराबर दिया है 13/12, लेकिन हम क्या जानते हैं सेक थीटा बराबर, हम तो यही ना जानते हैं मुन्ना कि सेक थीटा बराबर होता है बबुआ h/b, मतलब कर्ण बटा में बुआ आधार, कर्ण बटा में बुआ आधार, यानी कि 13 हो गया कर्ण और आधार कितना हो गया बुआ 12। अब कर्ण हो गया 13, आधार हो गया 12, इसलिए हमें क्या चाहिए बुआ अभी। ओहो, आप ऐसे क्यों बदमाशी कर रहे हैं मुन्ना। आपको यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे हमको चाहिए p यानी कि लंब, और लंब बराबर हम जानते हैं मुन्ना कि होता है कर्ण का स्क्वायर यानी कि h² - b²। ओके, तो इसको लिखेंगे हम 13 का स्क्वायर अब -12 का स्क्वायर। बबुआ अगर आपको अच्छा से दिख रहा है, आप इतना बदमाशी बड़ा गजब कर रहा है जी। यहाँ पे हमको थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है अभी। ओहो, ये हटो। यहाँ पे आप देखोगे, चलो हम कलम में चेंज कर दे रहे हैं, साफ है कहली। यहाँ पे आप देखोगे तो 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 - 12 का स्क्वायर 144, निकल जाएगा कितना 25। क्या दिख रहा है वो उसमें देखो, इससे क्या निकल जाएगा 5 निकल गया। कितना निकल दिया 5 सेंटीमीटर क्या निकला हमारा लंब। क्या निकला बुआ लंब p निकला, क्योंकि कर्ण तो आपको 13 दिया हुआ है और आधार आपको 12 दिया है, तो हमको p कितना निकल गया 5 निकल गया। सवाल आपसे पूछ रहा है बुआ कि त्रिभुज के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित कीजिए यानी कि मान ज्ञात कीजिए। तो सेक दिया है तो 5 को और क्या होगा साइन होगा, और साइन थीटा बराबर क्या जानते हो p/h, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान कितना दिया है बुआ 5, और कर्ण का मान बाबू कितना दिया है हम लोग के सामने 13 हो गया। 2 नंबर कॉस थीटा, तो कॉस थीटा मेरा भाई होता है b/h यानी कि आधार बटा में बुआ कर्ण, और आधार का मान कितना दिया है तुम्हारे सामने है 12/13। अब बाबू देखिए टैन थीटा, आप जानते हो कि टैन थीटा बराबर पंडित बद्री प्रसाद तो याद किए हैं ना आप लोग, p/b यानी कि लंब बटा आधार। तो लंब हो गया है 5 और आधार का मान कितना है 12। 4 नंबर इसका देखोगे तो हो जाएगा कॉट थीटा, यानी कि इसको उलट दीजिए b/p मतलब आधार बटा लंब, यानी कि हो जाएगा वो आपको 12 ऊपर और 5 नीचे। और वो 5 नंबर चूंकि सेक तो देवे किया है तो हमको कौशिक निकालना है, और कौशिक थीटा मुन्ना बराबर होता है h/p मतलब कर्ण बटा में लंब। तो कर्ण है बाबू आपका कितना 13 और लंब कितना है बाबू 5। ये सब मिलाकर बाबू आपका क्या हो गया बाबू फाइनल आंसर। क्या बुझा रहा है बाबू आप लोगों को, समझ में आ रही है। चलिए अगर आप लोग को समझ में आ रहा है ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी, अगर आप अच्छे से समझ पा रहे हो ना तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी मेरे भाई सब, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग का ये प्यार इसी तरह से बनाए रखें। कोई बात नहीं, यहाँ से अब चलो बात थोड़ा सा उतार लीजिए। चलो करो, हो गया। चलो बाबा क्वेश्चन नंबर कितना है 6 नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 6 से हम देखते हैं बा, थोड़ा सा आप इसमें देख लो कि कैसा आ रहा है क्या आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है बा कि यदि कोण A बराबर कोण B, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण हो जहां cos A बराबर cos B हो तो वह दिखाइए कि कोण A जो है कोण B के बराबर है। कोई बात नहीं, बना लेंगे, जब तक सब बना के आ रहा थी कोई कैसे छोड़ देंगे, इसको भी बना लेंगे अच्छा से। तो देखिए इसमें सवाल दिया है बा कि हम दो को त्रिभुज बनाएंगे और दोनों इस तरह से बनाना है, कैसे भी बनाएंगे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको यहाँ पे सिर्फ करना है बा कि एक कोण B न्यून कोण है और कोण A न्यून कोण है, कोई मतलब नहीं ACB, क्योंकि न्यून कोण का मतलब यही होता है, ठीक है। फिर इसको हम लिख देंगे ACB, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे देखो A कह रहा है कि आपका
ए न्यून कोण है वो क्या है, वो बी न्यून कोण है। अच्छे से देखोगे तो ये 90 होता है और ये सब 45 होता है। छोड़िए ये सब से हमको मतलब नहीं है, आपको आसान तरीका बनेगा। वह कह रहा है कि न्यून कोण हो तो जहां cos a बराबर गिवन क्या है, चूंकि दिया क्या है हल में, गिवन है वह कि cos a इज इक्वल टू cos b है। यदि cos a बराबर cos b हो तो दिखाइए कि कोण a बराबर कोण b होता है। वो हम ये जानते हैं कि cos a बराबर हम क्या जानते हैं मुन्ना, आधार बटा में b बटा में h जानते हैं। क्या जानते हैं b बटा में h जानते हैं। और ये क्या होता है बबुआ, ये भी b बटा h जानते हैं। लेकिन दिक्कत है बबुआ, यहाँ पे बहुत दिक्कत है। आपको कि सर दोनों तो बराबर है, नहीं। अगर हम इसको देखें तो आधार बटा कर्ण है, लेकिन मैंने बताया था कि थीटा के अनुसार तो एक बार थीटा ए है तो थीटा ए है तो लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा बुआ, कर्ण तो फिक्स रहता है, कर्ण ये हो चाहे ये हो, कर्ण फिक्स है। अब ये देखिए ये लंब है तो ये आधार हो गया। अगर थीटा मेरा ये है, अगर ये लंब है तो मुन्ना क्या हो जाएगा, हाई वाला आधार। अब समझिए यहाँ पर आकर देखिएगा ना, तो cos से बराबर BH, ए की थीटा यानी कि लंब ये है तो आधार ये है बा, तो आधार के लंब का लेके चलेंगे AC, आधार के लेकर लेके चलेंगे AC। तो आधार है वह आधार बटा कर्ण यानी कि आधार हो गया AC, अब बटा में क्या लिखेंगे AB। क्या बन गया कर्ण। AB क्यों इधर C क्यों नहीं लिखे, क्योंकि वह न्यून कोण B को कह रहा था, न्यून कोण ये दो हो सकता है, बराबर B बटा H। इस बार cos कोण क्या है वह B है, तो B थीटा है तो हाई हो गया लंब, हाई क्या हो गया आधार, तो आधार लिखेंगे BC, अब बराबर कर्ण फिर से क्या हुआ AB। मुन्ना मैं जहां तक उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए कहा जाता है कि जब नीचे वाला बराबर के दोनों नीचे बराबर है, जब A बराबर B है तो ऊपर वाला भी बराबर हो जाएगा। अर्थात जब नीचे वाला बराबर है ना, मतलब जब नीचे AB माने कर्ण बराबर है एक दूसरे के, तो ऊपर वाला भी एक दूसरे का बराबर हो गया। इसलिए कोण A बराबर कोण AC बराबर, हम ऐसे लिखेंगे इसको डायरेक्ट, इसको हम दूसरा जाएगा कि कोण A माने AC बराबर का हो जाएगा BC, C से C कैंसिल कर, इसलिए क्या हो जाएगा कोण A बराबर कोण B। CP CT से आप कह सकते हो कि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। आप ऐसे समझिए कि सम्मुख भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ऐसा आप मान सकते हो। ठीक है बा, ये आपका हो गया प्रूफ्ड। ओके चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि बुझाया होगा, और नहीं बुझाया तो फिर से आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसको फिर से कोशिश करूंगा आपको बताने के लिए। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर हम बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है बाबू कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो, यदि cot थीटा बराबर, इसके इधर कर दो, यदि cot थीटा बराबर 7/8 हो तो इतना का मान व्यक्त करें, कोई मतलब नहीं है वह। ठीक है, यदि cot थीटा बराबर इतना हो तो, चूंकि देखो हमको दिया है सवाल कि cot थीटा बराबर 7/8 है, तो आपको अन्य मतलब उसका मान व्यक्त करना है। वो ये बताइए cot थीटा बराबर 7/8 है, लेकिन हम क्या जानते हैं, हम तो यह ना जानते हैं वह कि cot थीटा बराबर क्या होता है वह B बटा P, मतलब आधार बटा लंब। अब यहाँ पे समझिए, आप लोग तो पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो गया 7/8 है। इस जगह पे आप देखोगे तो 7 क्या हो गया वह आधार, और लंब कितना हो गया 8। एक त्रिभुज में 3 भुजा, लंब आधार कर्ण। अगर वह आधार दे दिया है, लंब दे दिया, तो हमको क्या चाहिए, वह कर्ण चाहिए। भगवान कर्ण नहीं, कर्ण अर्जुन नहीं, सिर्फ कर्ण चाहिए, अर्थात H हमको चाहिए मुन्ना। इसलिए H बराबर होगा हो जाएगा रूट अंदर। ठीक है, इसको लिखेंगे P² प्लस के B²। ओके, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं P के जगह पे कितना लिखेंगे 8 का स्क्वायर, प्लस B के जगह पे कितना लिखेंगे 7 का स्क्वायर, अर्थात हो जाएगा 64 प्लस 49 मिलाकर कितना हो जाएगा रे 9 4 13 के 3 हासिल 1 और 10 1 11 लो, ये तो रूट में 113 आ गया। अब क्या कुछ होना, आ गया तो आ गया, नहीं निकला तो क्या करे, नहीं निकला तो नहीं निकला, बनाएंगे। लेकिन हम पहले ही से बोल रहे हैं ना, जब तक फोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। ससुर को काहे नहीं बनेगा, कनपट्टी पर मारेंगे, तू था पर तय देना बन जाएगा। देखो कैसे, देखो कैसे बन। इसको हम पहले हम यहाँ पे थोड़ा इसको हटा दे रहे हैं, हम दिख रहा होगा बा, यहाँ पे रूट 113 आ गया। ओके, अगर नहीं दिख रहा होगा थोड़ा सा हमको बता दीजिएगा बाबा। ठीक है, हम चलो थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे इसको,
अब चलिए नेक्स्ट, अब हमको सवाल यहाँ पे हल करना है। तो मुन्ना आप देखो यहाँ पे, भाई देखो लो बबुआ, एक बार इसको जोड़ दिया और एक बार घटा दिया है। हम आपको वीडियो में नहीं बताएंगे इसका मतलब हुआ क्या होता है, ठीक है। तो इसको हम बना रहे, ये देखो एक प्लस साइन थीटा है और एक माइनस कॉस थीटा, सर साइन थीटा है। तो कहीं ना कहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है बा, तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जा रहेगा। हाँ, तो ये हो जाएगा पहले का स्क्वायर मतलब एक का स्क्वायर माइनस दूसरा का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर, ओके। अब बटा बाबू हो जाएगा, ये देखिए ये भी सेम टू सेम तो वही तो है कि सवाल कहीं गड़बड़ कर दिए हैं बबुआ, सवाल गड़बड़ नहीं ना है। अब एक प्लस इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर एक है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगर ये सवाल गड़बड़ होगा तो वह गड़बड़ हो जाएगा, हमको सवाल थोड़ा सा गड़बड़ दिख रहा है। इसमें सवाल क्या है, नहीं बेस्ट जा रहा है, ठीक है ठीक है। चलो अब एक इसको हम गुना कर दिए, इसको हम डायरेक्ट गुना कर दे रहे हैं। अब बताइए ये बन गया तुम्हारा एक माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अब बटा नहीं क्या बचा, एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक तो बुझा रहा है ना, हमको लगा कि सवाल गलत है। अब बाबू यहाँ पे सोचो ना, हम तो चाहते तो एक माइनस साइन स्क्वायर को कुछ लिख सकते थे, आराम से कॉस स्क्वायर लिख देते, बुझा रहा है कि ना, कॉस स्क्वायर लिख देते, इसको साइन स्क्वायर लिख देते और ढाई द्वारा बना देते अगर। लेकिन हमको वो पीवीएच, हम काफी चल रहे हैं, टाइप 1 चल रहे हैं, तो पीवीएच में हमको चलना पड़ेगा बा, इसीलिए हम खर्च रहे उसको जल्दी ना करेंगे। अब यहाँ पे आप देखोगे तो एक का एक माइनस साइन थीटा के जगह पे क्या जानते हैं, पी बटा एच का स्क्वायर। अब बटा में बउआ देखो एक का एक माइनस कॉस में क्या जानते हैं, बी बटा एच का स्क्वायर। अब बउआ सोचो, हम चाहते तो वो बना देते, हम क्या बोले कि हम चाहते तो इसको अभी उस तरह से बना देते, लेकिन हम उसको इस तरह से नहीं बनाना, हम यहाँ पे इसको रख रहे हैं, ठीक है। अब ये देखिए इस जगह पे हम लोग को जगह की कमी हो गई, तो हम इस तरह से बनाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे बउआ, ऐसा लिखेंगे और देखिए एक का एक माइनस पी के बटा एच, यानी पी के जगह पे दिया है 8 और एच के जगह पे दिया है तुम्हारा कितना रे, रूट में 113 का स्क्वायर बटा में एक का एक माइनस बी बटा एच, बी के जगह पे दिया है 7 बटा में रूट 113 का स्क्वायर। अब वो समझो एक का एक माइनस 8 के स्क्वायर 64, अब बटा में रूट 113 के स्क्वायर खाली कितना हो जाएगा 113 बटा में एक के स्क्वायर एक माइनस 7 के स्क्वायर 49, अब बटा में रूट का करेंगे तो कितना हो जाएगा खाली 113। इसके नीचे भी एक छुपा है, इसके नीचे भी एक छुपा है, लघुत्तम ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा मुन्ना, यहाँ पे देखिएगा तो 113 यानी कि 113 माइनस के ये हो जाएगा 64। अब बटा में फिर एक और 113 का लघुत्तम लीजिएगा तो कितना होगा यहाँ पे 113, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 113 और माइनस के 49। 113 से 113 का हो गया, कट फुट गया। अब जो बच जाएगा सो आंसर हो जाएगा। बचा क्या, तो देखिए 113 में से 64 जाएगा तो 49 बचेगा और 113 में से 49 जाएगा तो 64 बचेगा। आंसर कितना हो गया 49 बटा में 64। अगर आपको यहाँ पे मतलब इसको किसी और भी मेथड से बना सकते हैं, अब चाहते तो 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर लिख देते, वो भी बनता, लेकिन हमको वहां तक नहीं जाना था, हमको टाइप 1 पीवीएच से बना, इसलिए को बनाए। और कॉट थीटा का तो मन में भी है कितना 7 बटा 8, तो इसको स्क्वायर कर दिया, 7 बटा 8 को क्या लिख देंगे स्क्वायर, यानी कि 49 बटा बाबू 64। दोनों का आंसर क्या हो गया, सेम टू सेम, कोई बात नहीं। चले बा आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आगे की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ पे अब ये क्वेश्चन नंबर दिया है 8 और 8 को क्वेश्चन लिखे क्या कर है, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो बाबू हम बता रहे हैं कि इसलिए गुना कुछ क्या हो जाएगा भाग, इसलिए कॉट ए बराबर 4 बटा में कितना हो जाएगा 3, और हम कॉट बराबर क्या जानते हैं भाई, बी बटा पी, मतलब आधार बटा लंब, यानी कि 4 बटा 3, फिर से वही हो गया। इसलिए h बराबर ये देखिए 3 4 है, हमका 5 अपने आप निकलेगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है, 5 निकला है कि नहीं। 4 का स्क्वायर करेंगे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे मुन्ना, तो p के जगह पे है तुम्हारा 3 का स्क्वायर, b के जगह पे 4 के स्क्वायर कर दोगे तो 3 के स्क्वायर 9 और प्लस 4 के स्क्वायर 16, ये जोड़ देने पर हो गया 25, 25 से क्या निकल जाता है 5। बाबा ये सब बहुत अच्छा है, ये हम बता लेंगे आपको, बहुत इसका ट्रिक भी देंगे, आप लोग घबराइए मत। 5 तो निकाल दिए, अब यहाँ से बनाइए। हम भी इसको चाहते तो दूसरा तरीका से बना देते, ऐसा नॉर्मल बना तो नॉर्मल बनाइए, और नहीं तो अगर आपको याद होगा बबुआ तो हम उसको किसी और चीज को बना सकते हैं। लेकिन छोड़िए, इस पे क्या क्वेश्चन ये भी सही है ना, अगर सही है तो बात कुछ गलत नहीं होगा कि हमको इसमें भी सवाल कुछ लिखे तो 1 माइनस tan और 1 प्लस tan ऊपर नीचे दे दिया, हमको लग रहा है क्वेश्चन गलत कर दिए हैं का जी। चलो किताब में तो हमको दिख नहीं रहा है, देख लीजिए। अगर ये ऐसा है ना तो तुरंत बन जाएगा, मतलब 1 के 1 अब प्लस है कि माइनस है, थोड़ा सा लग रहा है क्वेश्चन मिस प्रिंट है हमको जहां तक दिख रहा है, ये किताब में हम देखे थे
क्वेश्चन क्वेश्चन कहाँ है जी इसका क्वेश्चन? यस, ये तो सही है। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो कहाँ है? क्वेश्चन नंबर कितना है जी? 8 है ना? 7। 1 माइनस टेन स्क्वायर प्लस 1 बटा में टेन स्क्वायर है शायद, है ना? 1 माइनस टेन स्क्वायर बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर। किताब भी तो नहीं दिख रहा है हमको। ओके, 1 माइनस है, ऊपर माइनस है और नीचे है क्या? प्लस। गलती से लिखा गया, ऊपर है माइनस और नीचे है प्लस। चलो 1 के 1 अब माइनस टेन स्क्वायर है। ओके, तो माइनस है वह हम किताब से भी देखे हैं, हो सकता है मे बी रॉन्ग कि मिस प्रिंट है वह, उससे कोई दिक्कत नहीं। 1 के 1 टेन स्क्वायर ए, तो देखिए 1 के 1 अब माइनस टेन की जगह तो हम क्या जानते हैं? पी बटा बी के स्क्वायर। वो हमको यही तरीका फॉलो करना है, हम इसको फॉर्मूला नहीं लगाना अभी कुछ। बटन बाबू देखोगे तो 1 का 1 अब प्लस, इसका फिर से लिखेंगे पी बटा बी का स्क्वायर, कोई दिक्कत ना। ये देखिए 1 का 1, ये लिखेंगे 1 का 1 अब माइनस पी बटा बी, तब पी बटा बी का जगह आप देखोगे तो कितना हो जाएगा? 3 बटा 4 का स्क्वायर। अब बटन देखिएगा 1 का 1 प्लस 3 बटा 4 का स्क्वायर, सेम टू सेम तो है। तो देखिए 1 अब माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 और 4 का स्क्वायर 16, इसके नीचे एक छुपा है बड़का बटा 1 का 1 आप प्लस 3 का स्क्वायर 9 और बटा में 16, इसके नीचे एक है बाबू। अगर हम इसको लघुत्तम निकाल दे रहे हैं बाबू तो आप ध्यान दीजिए कि पेन थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं हम। ओके, इस जगह पे देखिएगा तो 16 और 1 लघुत्तम 16, यानी कि 16 हो जाएगा। अब माइनस के 9, अब बटा फिर से यहाँ पे देखिएगा तो 16 के 16। ओके, और इस जगह पे देखिएगा तो ये 16 आप प्लस के क्या हो जाएगा? 9। 16 से 16 काट कुट, ठीक है, 16 से 16 कट गया। अभी क्या बचा? 16 में से 9 हो गया तो कितना बचा रहे? 7 और 16 9 25, यानी कि 7 बटा 25 ये भी आंसर आ गया। अब कह रहे हुआ कि क्या ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं, सिद्ध करके दिखाइए कि क्या इतना बराबर इतना है कि नहीं। इसका आया 7 बटा 25। अब देखते हैं कि उसका क्या आ रहा है बबुआ। अगर ये 7 बटा 25 है और ये भी 7 बटा 25 है तो समझेंगे सही है। तो अब चलो इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, फिर हम इसको लेके चल रहे बराबर। ये देखो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या जानते हैं? बी बटा एच का स्क्वायर अब माइनस साइन स्क्वायर, यानी कि पी बटा एच का स्क्वायर, कोई दिक्कत ना है। ये देखिए यहाँ पे आप देखोगे ना तो बी के जगह पे तुम्हारा कितना दिया है? बी के जगह पे दिया है तुमको कितना? 4 और एच के जगह पे दिया है 5 का स्क्वायर, अब माइनस पी के जगह पे 3 और एच के जगह पे 5 का स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो 4 के स्क्वायर 16 बटा में 25, माइनस 3 के स्क्वायर 9 बटा में 25। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, 25 के 25 यानी कि 25 के 25 16 और 16 में से 9 गया कितना हो गया रहेगा? फिर से ये हो गया 7 बटा 25, अर्थात ये दोनों क्या है? वो हाई वाला इसके का है? बराबर है। और मुन्ना मैं फिर से बता दूं यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे है वो माइनस और ये क्या है? प्लस। ओके, तो चलिए मैं आपको जहां तक उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है बबुआ आपका। हाँ वो ये क्वेश्चन मजेदार है। यह क्वेश्चन एक लेवल का है जो आपके लिए बेस्ट है। 9 और 10 दोनों हमको अच्छा लगता है क्वेश्चन। तो एक त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, आपको मुन्ना एक त्रिभुज लेना है, जिसका वो एक त्रिभुज लेना है। और त्रिभुज में आपको बता रहा है ना मुन्ना कि देखिए एक त्रिभुज लीजिए जिसका कोण बी समकोण, यानी कि बी को फिक्स कर देना। अब ये सामने वाला क्या हो गया? कर्ण। अब कह रहा है यदि tan, अब देखो हमको कोई मतलब जब वो भी होगा तो ये ए और सी होगा, और ये क्या है? कर्ण फिक्स है, हमको कोई मतलब नहीं है। अब दिया सवाल क्या है? चूंकि सवाल आपको दिया है, हल करना है आपको कि सवाल क्या है? अरे भैया अरे यार सवाल आपको बहुत दिया है यहाँ पे कि चूंकि tan a बराबर दिया कितना है? 1 बटा में √3, और वो मस्त सवाल एकदम झकास सवाल है। ए भाई तो क्या होता रहो, इतना सवाल है। तो अब यहाँ पे देखेंगे ना तो tan a बराबर 1 बटा √3 और tan बराबर हम क्या जानते हैं बबुआ? p बटा b माने लंब बटा आधार। अब यहाँ पे देखिएगा तो 1 बटा में √3, यहाँ से देखिए हमको करना चाहिए ना h, और h बराबर क्या जानते हैं? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि ये देखो आपको ये p हो गया और ये क्या हो गया? b हो गया। तो p का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आप प्लस √3 का स्क्वायर। ओके, यहाँ पे आप देखो 1 का स्क्वायर 1 आप प्लस √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 मिल के कितना? देखो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, खाली 3 स्क्वायर से रूट खत्म। अगर बार का रूट रहेगा तो 3 1 मिलके कितना? 4 4 से कितना निकल जाता है?
2। ये जानना आपको बहुत जरूरी है। एच का मान निकाल दिया, टी का मान 1, बी का मान 3 और एच का मान ये हो गया 2। अब सवाल आपसे पूछा तो क्या कुछ नहीं करना है, ढाई देना बन जाएगा तुरंत। अब समझिए आपको यहाँ पे बनाना जो है ना वह यही आपके लिए चैलेंजिंग है। देखिए कैसे भैया, क्या है इसमें चैलेंजिंग, क्यों है चैलेंजिंग, वो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बबू आपको, ठीक है। इसमें अगर आपको हम देखा है तो इसको कैसे क्या करें हम तुम्हारे लिए। ओके चलो छोड़ो, एक और ले ले रहे हैं हम यहाँ पे। यहाँ से हम दोनों कर दिए। अब यहाँ पे समझ, इसको हम अलग पेन लिख रहे हैं, ये ए, ये बी और सी। ओके ये हमारे पास कर्ण है। ओके कर्ण का मतलब कितना निकाल दिए, 2, ठीक है। और अब हमको यहाँ पे ए के थीटा के अनुसार चलेंगे तो ये वाला हो जाएगा लंब, ठीक है। और जो बच जाएगा वो क्या हो जाएगा अपने आप आधार। ये भी ए बी सी एक और त्रिभुज है जिसका थीटा, देखो ये भी कर्ण है तो ये भी तो कर्ण फिक्स रहेगा, कर्ण में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर थीटा सी दे दे तो ये वाला हो जाएगा लंब और ये वाला हो जाएगा आधार। अब चलिए भाई हम देखते हैं क्या बोल रहा है हमसे सवाल। साइन ए पूछ रहा है, साइन ए, तो साइन ए बराबर हम क्या जानते हैं, पी बटा एच। कॉस का मतलब क्या जानते हैं, बी बटा एच प्लस बी बटा एच एंड साइन बराबर पी बटा एच। हमको मतलब नहीं क्या दिए हैं आप, लेकिन हाँ मतलब यहां से हो जाएगा बबुआ सा, इस जगह से अगर थीटा ए है तो लंब कौन हो जाएगा, ये वाला। तो बबुआ देखिए लंब जो है 2 तो कर्ण हो गया, अगर हम इसको लंब मान रहे हैं, अगर इसको 1 मान रहे हैं और इसको कितना मान देंगे वो हम √3, तो ये भी बबुआ हो जाएगा 1 और ये क्या बनेगा √3। अब यहाँ पे देखिए, अब आपसे कह रहा है बाकी थीटा ए के अनुसार, ए के अनुसार लंब क्या हो रहा है √3 और कर्ण तो फिक्स है 2, कर्ण तो फिक्स है, बुझा रहा है ना, कर्ण तो 2 है। गुना आधार, आधार बटा कर्ण, लेकिन किसके अनुसार, सी के अनुसार। लॉजिक है वह, इसको समझिएगा। ए देखो ए के थीटा के अनुसार ये लंब हुआ, सामने वाला लंब है, यानी कि √3 इसके लिए लंब हो गया और कर्ण तो 2 फिक्स है। लेकिन सी के अनुसार अगर थीटा सी है तो लंब ये हो गया और हमको आधार चाहिए, तो आधार के लिए फिर से क्या लेके आएंगे √3/2। मुन्ना इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत बच्चे, मतलब इसमें घबरा जाते हैं लोग, कैसे फेर के नियर आ गई। तो बबुआ देखिए यहाँ पे थीटा सी था तो ये लंब हो गया, लेकिन हमको आधार चाहिए तो आधार लेके आए प्लस। अब के लिए हम ए से चलेंगे तो ए देखिए लंब ये है तो हमको आधार ये निकालना पड़ेगा, तो ए और बी बटा एच यानी कि आधार हो गया ए के, किसके अनुसार, ए के अनुसार, तो 1/2 एंड पी बटा एच सी के अनुसार, तो पी की जगह पे 1/, फिर से क्या हो जाएगा 2। इस अगर देखोगे ये हो जाएगा √3 करेंगे तो 3/4 अब प्लस 1/4 लघुत्तम ले लीजिएगा बुआ, तो हो जाएगा 4, 3 + 1 मिला कितना हो गया 4/4, कूट के कितना हो गया 1 आंसर। पहले का आंसर कितना आ गया 1। और अब इसकी एक और सवाल दिया है, इसीलिए एक और सवाल दिया है, सवाल यही चीज रहेगा लेकिन इस बार दे दिया है ऐसा, तो कोई बात नहीं, जब ऐसा है तो बेकार नहीं जाएगा पैसा। आप जुड़े रहिए सोनू भैया के साथ, एकदम आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होने देंगे। ए बी और सी, तो मुन्ना ये तो आपका है 2 कर्ण, ओके, ये है वह एक लंब और ये वाला क्या है आधार। लेकिन एक और चीज को ना हम बनाए हैं वो ये है वह बी, ये है ए और ये है सी। अगर थीटा ये है, सॉरी अगर थीटा ये है, बट थीटा अगर ये है तो ये हो जाएगा लंब, अगर थीटा ये है ये हो जाएगा लंब, लंब हो जाएगा √3, ये बबुआ √3 दिया, ठीक है। तो अगर ये है लंब, थीटा तो लंब, ये हो जाएगा एक आधार और ये वाला फिक्स रहता है क्या कर्ण 2, ओके। अब चलिए हम यहाँ बनाएंगे cos a बराबर क्या जानते हैं b/h, cos c बराबर क्या जानते हैं b/h, कोई मतलब नहीं है, माइनस sin a बराबर p/h, p/h। अब बाबा हमको सब डिपेंड करता है वह एंगल पे, कह रहे वह cos a है तो cos a यानी कि थीटा कौन है a, थीटा a है तो है लंब हो गया, तो हमको cos चाहिए ना, तो हमको तो लंब चाहिए नहीं, आधार चाहिए, यानी कि कितना होगा 1 है, cos का 1 है, आधार यानी कि 1 है और कर्ण कितना हो गया 2 गुने b माने cos c थीटा c, तो लंब हो गया 1 यानी कि आधार कितना हो गया √3, क्या कर रहे हैं जी √3 अब बटा में कर्ण कितना हो जाएगा cos c है ना, तो c का मतलब हो जाएगा कि लंब तो ये आधार, और आधार में ये आपका हो जाएगा कितना √3 और कर्ण कितना होगा 2 माइनस p/h यानी कि a के जगह पे थे p/h यानी कि √3 और बटा h के जगह पे 2
cos c यानी कि c के अनुसार चलेंगे तो लंब हो जाएगा ये वाला, यानी 1/2 सेम टू सेम तो है रे बा, √3/4 और माइनस के √3/4 घटा के कितना हो गया 0 आंसर। एगो के एक आंसर, एगो के 0 आंसर। चलिए वाह, क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका हम कर दिए कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 10 बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इस पे स्टार मार लीजिए, स्टार मार लीजिए आप। क्यों? क्योंकि देखो ये सवाल कितना बेहतर है, हम आपको अभी जस्ट बता रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम इसको एक त्रिभुज लेके चल रहे हैं, ओके। हो सकता है कि इसको बाद में हम हटा भी दें। सवाल में त्रिभुज में आप देखोगे एक सवाल एक और है कि क्यू समकोण है। ये हो गया P, ये Q और ये R। तो Q समकोण है कर मतलब कि होने वाला कर्ण कहलाएगा, PR का कहलाएगा कर्ण कहलाएगा। आप समझिए Q समकोण है और PR और QR, और देखिए क्या कह रहा है, PR और QR मिलाकर 25 दिए हैं, यानी कि हाई वाला भुजवा मिलाकर कर्ण दिया हुआ है 25 गो, अब PQ दे दिया कितना 5 गो। चलिए तो मान निकालने के लिए कह रहा है कुछ नहीं, सबसे पहले जो दिया है सो काम करेंगे, ओके। देखिए एंगल समझ गया तो सब समझ गए। अब समझिए त्रिभुज PQR में आपको दिया है PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, ओके। एंड आपको दिया है क्या PR प्लस PQ, सॉरी PR प्लस QR दिया है ना बाबा, PR प्लस QR बराबर कितना दिया 25 है। PR प्लस QR बराबर 25 दिया है और PQ बराबर 5। अब बाबा हम यहाँ से अपना से वो काम करेंगे ना कि PR पे यहाँ पे ओरिजिनल रख लेंगे और बराबर 25 और हाई प्लस है QR तो उधर का भेज देंगे माइनस। ये हो गया, इसको समीकरण हम एक मान लेंगे थोड़ा सा पल के लिए, क्योंकि हम जानते हैं कि 2 को भुजा जोड़ के तीसरा का भुजा के स्क्वायर होता है, 2 भुजाओं के स्क्वायर का जोड़ के तीसरा का माने कर्ण का स्क्वायर होता है। अब कर्ण दे दिया तो इसको घटा देंगे तो दूसरा का अपने आप मिल जाएगा। अब चलेंगे पाइथागोरस परिमेय से। अब किससे चलेगा पाइथागोरस परिमेय से। हम क्या जानते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो मुन्ना देखिए कर्ण का जगह पे कितना दिया है PR का स्क्वायर बराबर लंब आपका कितना है हुआ PQ का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है ये तो हमको पता नहीं है QR का स्क्वायर। समझिए ये लंब, ये आधार, ये कर्ण हम यही ना जानते हैं। तो आप समझिए हम यहां से क्या लिख के चल रहे हैं, PR की जगह पर आपको कितना दिया है 25 माइनस QR का स्क्वायर कर देंगे, वो समझिएगा तो बनेगा। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है वो, बहुत ही ज्यादा क्यों भैया, बहुत ज्यादा। 25 माइनस कितना है QR का स्क्वायर माइनस PQ की जगह पर आपको कितना दिया है 5 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर के QR स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जो है सो है। अब समझिए यहाँ पे हम अब इसको बना रहे हैं भाई, इस जगह पे अगर देखोगे तो हम व्हाइट से बना रहे हैं। ये देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया क्या, और हम a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या जानते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस के 2a भी जानते हैं। तो देखिए a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, ओके। a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब QR का स्क्वायर अब माइनस 2ab यानी कि 2 के 2, a के जगह पे हुआ 25 और b के जगह पे QR। अब बराबर तुमको क्या दिया है, बराबर जो दिया है सो दिया है। अब बराबर में हमको इसको थोड़ा सा हटा दे तो और बेहतर होता, हम जहाँ तक उम्मीद करें इसको हटा देते हैं, बढ़िया से बन जाएगा बात। अब देखिए a स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब प्लस के QR स्क्वायर और माइनस 2 यानी कि 2 के 2, a के जगह पर 25 और QR मतलब b बराबर आपका हो जाएगा 5 के स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 5 के स्क्वायर मतलब 25 अब प्लस QR स्क्वायर का QR स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए भाई कि बराबर के एने वाले हम काट सकते हैं। तो देखिए हाँ QR प्लस के QR खत्म कर दिए यहाँ से। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितना हो जाएगा 625, 25 के स्क्वायर 625 माइनस 25 दूनी 50 क्या QR बराबर 25, इसलिए आप यहाँ पे देखिएगा तो माइनस के 50 का बनेगा QR बराबर ये 25 के 25 हाई प्लस के है तो हेने के बेटी हेने के पतो कहते हैं हम, ये हो जाएगा 625। अब बबुआ देवता हमारे ध्यान से देखो लोग, माइनस के 50 QR बराबर यहाँ पे 25 में से 625 घटाएगा तो माइनस के 600, माइनस से माइनस खत्म 12 25 60, इसलिए QR बराबर कितना निकल गया 12। QR कितना निकाल दिए 12, बन गया सवाल। अब सोचिए ये निकाल दिया हम कितना 12 और इसको मिलाकर कितना दिया था 25, इसलिए वो आप समीकरण 1 में आप यहाँ पे देखोगे ना, हम डायरेक्ट यहाँ पे बता दे रहे हैं यहाँ पे अगर आप
इस चीज को देखोगे, पिंक वाला आप लोग का फेवरेट कलर लेके चल रहे हैं। पी आर बराबर क्या होता है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 तो 25 देवे किया है माइनस क्यू आर के जगह पे कितना निकल गया 12, यानी कि 12 घटा देंगे, यानी कि पी आर का मान कितना निकल गया 13 इज द राइट आंसर। आपके यहाँ पे कितना होगा, ये ओरिजिनल हम देखें तो ये वाला हो गया 13, ये हो गया 12। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, हम थोड़ा सा इसको छोटा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब यहाँ पे आपको जो भी सवाल पूछ रहा है उसको हम तुरंत बना सकते हैं आप, ठीक है वाह। तो इस चीज को देखो, सवाल आपसे पूछा है कि आपसे क्या है साइन पी कॉस पी और टैन पी, कितना आसान है बस साइन पी क्या जानते हैं पी बटा बी, पी बटा बी सब इसके अनुसार, यानी कि 12 बटा में कितना रह हो जाएगा वह 5। दूसरा का सवाल आपसे पूछ रहा है कि कॉस पी बी बटा एच, सॉरी साइन पी बराबर ओहो साइन बराबर क्या होता है पी बटा एच, यानी कि आपका हो जाएगा वह 12 बटा में 13, बी बटा एच मतलब आपका हो जाएगा 5 बटा में 13। एंड थर्ड दिया है टैन थीटा, यानी कि टैन, अब टैन पी वही पी करो चाहे थीटा करो कोई दिक्कत नहीं है। टैन बराबर क्या जानते हैं पी बटा बी, मतलब पी के जगह पे दिया है 12 और बी की जगह पे 5। ये तीनों के तीनों ओरिजिनल आंसर है। उम्मीद करते हैं कि वह सवाल आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं से दिक्कत लग रहा है तो एक बार जरूर हमसे बात करें, एक बार जरूर कंप्लेन करें। हुआ आपकी एक एक शिकायत, एक एक मतलब आपका मेरे कमेंट लाइक है मुझे बहुत मोटिवेट करता है और एनर्जी डाल के आपको पढ़ाने का मन करता है। हुआ यही तक आपका ओरिजिनल क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन बात चाहिए उसको भी हम बना दे रहे हैं सत्य में, उसको देख लीजिए यहाँ पे तुरंत इसका निपटारा हो जाए खत्म। करेक्ट बताइए निम्नलिखित में कथन सत्य है सत्य, काम खत्म। tan a का मान हमेशा 1 से कम होता है। देखिए सोचिए tan 45 के मान कितना का होता है 1 के बराबर होता है, कह रहा है कि हमेशा 1 से कम होता है, यानी कि बात क्या हो गया असत्य गलत बात बुझाता मैं कहता नहीं, कह रहा है कि tan a का मान हमेशा 1 से सदैव मतलब हमेशा 1 से कम होता है और tan 45 डिग्री का मान क्या जान गए 1 है, यानी कि पहले ही बात गलत हो गया। अगर हम tan 60 में तो बने tan आप देखते 30 तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, ये 1 कुछ हो जाता है शायद, और रूट कितना होता है मान 1/45 का मान हो गया असत्य बात। कौन a के किसी भी मान के लिए से कितना होता है, हाँ बाबा बात सही है, ये आपका सत्य है। इसके लिए बात कौन a के किसी मान के लिए सेक a बराबर इतना, तो बाबा करोगे सेक a बराबर तो करना बटा इतना करेंगे ना तो हमको आराम से लम निकल जाएगा, जो भी होगा ये सत्य है। cos a का cosec का थी बात नहीं असत्य, कह रहा है कि cos a cosecant का मान संक्षिप्त रूप है नहीं बा, cosecant का होता है cosec, क्या होता है बा cosec। ये बात बाबू क्या है गलत है। अरे क्यों ऐसा हो रहा है भाई, बहुत गुस्सा आ रहा है, ठीक है ये बाबू का है बात गलत है, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा क्या cot a का गुणनफल होता है वह नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें देखिए असत्य का है क्योंकि वह cosec होता है, cosecant होता है cosec, लेकिन तो cos दिया तो बात क्या है वह ये असत्य है। और cot a का गुणनफल होता है ना, वह ये बात गलत है, a का गुना नहीं होता है, ठीक है ये भी असत्य। और यहाँ पे देखिए किसी भी कोण a के लिए sin a बराबर 4 होता है, हाँ बिल्कुल होता है, यस क्या लिखेंगे इसको सत्य। sin a बराबर 4/3 रखिएगा तो आराम से आपको b निकल जाएगा, ये निकलने वाला है, ये मतलब ये है इसका मान हो सकता है। चलिए जैसे भी आपको ये समझ में आया हुआ, अगर समझ में आया अभी थोड़ा सा तो वीडियो को जरूर लाइक करो। चलो बा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।